बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी हमें इतनी तेज़ी से घुमाती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, अपनी परेशानियों को छुपाने में लगे रहते हैं और एक दिन अचानक महसूस होता है कि हम बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। ऐसे ही समय में कुछ शब्द, कुछ गहरी बातें, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हमारे दिल को छू जाती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रूमी की ऐसी अनमोल बातें, ऐसे गहरे कोट्स जो सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेंगे बल्कि आपको खुद से मिलवाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरी भाइयों जो भी इस वीडियो पर हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज जो एक लाइन आप सुनेंगे वही आपकी पूरी सोच बदल दे। खुद को ढूंढने की शुरुआत। रूमी कहते हैं, जिस चीज़ को तुम खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें खोज रही है। ज़रा सोचिए, हम पूरी ज़िंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, खुशी, प्यार, सुकून, पहचान, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो अक्सर हमारे अंदर ही छुपा होता है। हम दूसरों की नज़रों में खुद को तलाशते हैं, दूसरों की तारीफ में अपनी कीमत खोजते हैं, दूसरों के साथ साथ में अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद से जुड़ गया उसे दुनिया की भीड़ में भी सुकून मिल जाता है। यानी खुद को खुद में पहचानो, खुद में ढूंढो। रूमी की एक गहरी बात है, कल मैं चतुर था इसलिए दुनिया बदलना चाहता था, आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। यही तो असली समझ है। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब इंसान खुद के अंदर रोशनी जलाता है। दर्द ही बदलाव की शुरुआत है। रूमी कहते हैं, घाव वही जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर आती, तुम्हारे भीतर आती है। कितनी खूबसूरत बात है। जिस दर्द को हम अपनी कमज़ोरी समझते हैं, कई बार वही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिस धोखे ने आपको तोड़ा, जिस जुदाई ने आपको रुलाया, जिस असफलता ने आपको झुका दिया, हो सकता है वही आपको उस इंसान में बदल रही हो जो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। हम दर्द से भागते हैं, लेकिन रूमी हमें सिखाते हैं कि दर्द दुश्मन नहीं, एक संदेश वाहक है। वो कहता है, रुको, देखो, समझो। आपका दर्द आपको कहता है, तुम्हें अभी और गहरा बनना है, तुम्हें अभी और मजबूत होना है, तुम्हें अभी अपने असली रूप में आना है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में दर्द है तो खुद से नफरत मत कीजिए, हार मत मानिए, क्योंकि शायद आपकी रूह कब अभी आपको नया बना रही है। प्यार सिर्फ किसी इंसान से नहीं, खुदा से भी होता है। रूमी के शब्दों में प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, प्यार एक रास्ता है, एक एहसास है, एक इबादत है। रूमी कहते हैं, प्यार तुम्हारे और हर चीज़ के बीच का एक पुल है, पुल जिस पे से हम गुजरते हैं। जब दिल में सच्चा प्यार होता है ना, तो इंसान सिर्फ लोगों से नहीं, जिंदगी से भी प्यार करने लगता है। वो हवा को महसूस करता है, बारिश को सुनता है, चुप्पी में भी आवाज़ सुन लेता है। और सबसे खूबसूरत बात, रूमी का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि जब दिल साफ होता है तो हर चीज़ में खुदा की झलक दिखने लगती है। रूमी की एक और बहुत गहरी बात है, जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है, जहाँ प्यार है वही जिंदगी है। अगर दिल में प्यार चला जाए तो इंसान जिंदा होकर भी अधूरा हो जाता है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो तो टूटे हुए हालात में भी उम्मीद बची रहती है। इसलिए नफरत से नहीं, शिकायत से नहीं, प्यार से जीना सीखिए। जो चला गया उसे जाने दो। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हम अक्सर उसे पकड़े रहते हैं जो बहुत पहले जा चुका होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने कि जो पहले जा चुका है हम उसी को पकड़े बैठे हैं। क्यों? रूमी कहते हैं, क्यों तुम उस दरवाजे पर कैद हो जो खुल चुका है। कितने लोग हैं जो बीते हुए रिश्तों में अटके हैं, पुरानी बातों में उलझे हैं, पुराने दर्द को सीने से लगाए बैठे हैं और हर दिन उसी जख्म को फिर से जगा रहे हैं।
लेकिन सच ये है, जो चला गया उसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सबक भी था। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने नहीं, हमें सिखाने आते हैं। हर एक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रूमी कहते हैं, जब तुम छोड़ देते हो कि तुम कौन हो, तभी तुम बनते हो जो तुम हो सकते हो। कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए अगर कोई चला गया है तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी मत रोकिए, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया है वो आपकी मंजिल ही नहीं थी। चुप्पी की ताकत, एक और प्यारा सा थॉट। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं। ज्ञान सभी बांटते हैं, पर ज्ञान को खुद में समाता कोई नहीं है। रूमी कहते हैं, मौन ही अल्लाह की भाषा यानी चुप ही जुबान यानी लैंग्वेज है, बाकी सब खराब है, सब तशरीह है। क्या बात है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अकेले बैठकर बिना किसी शोर के अपने दिल की आवाज़ सबसे साफ सुनी हो। शोर हमें बाहर ले जाता है, लेकिन चुप्पी हमें भीतर ले जाती, अपने मन की बात को सुनाती है। जब इंसान कुछ देर के लिए फ़ोन, दुनिया, बहस, तुलना सबसे दूर जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो असल में क्या महसूस कर रहा है। इसलिए अगर ज़िंदगी उलझी हुई लगे तो हर सवाल का जवाब लोगों से मत पूछिए। कभी-कभी कुछ जवाब सिर्फ खामोशी देते हैं। तुम्हारी कीमत तुम्हें खुद तय करनी होगी। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों से अपनी कीमत सुनना चाहते हैं। कोई तारीफ कर दे, कोई मान दे दे, कोई प्यार दे दे, कोई साथ दे दे, लेकिन रूमी का संदेश साफ है। तुम समुद्र में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा समुद्र हो। क्या बात है। यानी तुम छोटे नहीं हो, तुम कम नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, उतनी शायद तुम्हें खुद भी अभी नहीं पता। समस्या ये नहीं कि हम में कमी है, समस्या ये है कि हमने खुद को बहुत कम समझ लिया, कम से कमतर समझ लिया। दूसरों की नज़रों से खुद को मत नापो, दूसरों की चुप्पी से अपनी कीमत मत तय करो, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत जान लेता है, दुनिया उसे हल्के में लेना बंद कर देती है। जिंदगी का राज, बहते रहो, बहते रहो। रूमी कहते हैं, नदी की तरह बहो, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट के बावजूद बहते रहो। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, ये बदलती है, मुड़ती है, गिराती है, उठाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जो बहता है वही बचता है। अगर आप एक दर्द में अटक गए, एक असफलता में रुक गए, एक इंसान के जाने पर जम गए, तो आप खुद को खो देंगे। यानी खुद को मोटिवेट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर आपने बहना सीख लिया, तो हर तकलीफ आपको और गहरा बना देगी। दोस्तों, रूमी की बातें सिर्फ कोट्स नहीं है, ये दिल की दवा है, रूह का आईना है, और जिंदगी को समझने का एक खूबसूरत रास्ता है। आज अगर इस वीडियो की कोई लाइन, एक भी लाइन आपके दिल तक पहुंची हो, तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में उतारिए। चलिए आज जानते हैं वज़न घटाने के लिए ये जो बीज है यानी चिया सीड्स कैसे खाएं और कैसे अपने वज़न को तेज़ी से घटाएं। क्या आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है? तो आज से शुरू कर दीजिए चिया सीड्स का सही इस्तेमाल। चिया सीड्स में भरपूर फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार बार भूख लगने से बचाता है। चलिए जानते हैं कैसे खाएं। एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स डालकर 20 से 30 मिनट भिगो दें, यानी वो अच्छे से फूल जाए। अब इसमें चाहे तो आप नींबू और थोड़ा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें। फायदे कितने हैं? पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, ओवर ईटिंग कम होगी, पाचन बेहतर होगा, वजन घटाने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि ये आजमूदा है। घर में किसी ने किया भी है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया। लेकिन ध्यान रहे, चिया सीड वज़न से कम नहीं होगा, इसके साथ रोज़ चलना और हल्का खाना और
डाइट भी सही रखना ज़रूरी है। याद रखिए, जो आप खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। आपका दर्द आपकी ताकत बन सकता है। जो चला गया उसे जाने देना ज़रूरी है। आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है और जब आप खुद से मिल जाते हैं तभी असली सुकून मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरी सुकून देने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें आज कौन सा रूमी कोर्स आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। अल्लाह हाफ़िज़।